हेलो फ्रेंड्स। सो आज का जो टेंडर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये टेंडर है रिनोवेशन और रिपेयर का। राइट। और यहाँ पर जो ये लोकेशन है ये है सर्वोदया बाल विद्यालय प्लॉट नंबर 6। और ये स्कूल आईडी दिया गया है और ये है जान दे वालन न्यू दिल्ली में। ठीक है। सो इसमें ये स्विमिंग पूल का लोकेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। इसका जो है रिनोवेशन और रिपेयर करना है। तो इसकी टोटल टेंडर वैल्यू है 34,30,315। सो 34 लाख का ये टेंडर है और इसको आपको प्रोसेस करने के लिए टेंडर डालने के लिए ईएमडी अमाउंट भरना होगा जो कि वापस आपको मिल जाएगा। रिफंडेड है ये 68,606 रुपीज़ का। इसके अलावा पीजी दैट मीन्स परफॉर्मेंस गारंटी जो है वो 5% लगेगा जो कि आपको बैंक से बन के मिल जाएगा। नाउ सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5% ऑफ टोटल टेंडर वैल्यू दैट इज 34,30,000 राइट 34,30,000। ठीक है। तो इसका 2.5% आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा बिफोर स्टार्टिंग द वर्क एंड देन ये रिफंड हो जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। टाइम अलॉट 30 डे में आपको ये रिपेयरिंग और जो है मेंटेनेंस का काम करना होगा। ना इसमें अदर कंप्लायंसेस क्या मिलेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। तो कंप्लायंसेस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस आपको देना होगा। तो वर्क एक्सपीरियंस में कितने का वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मांग रहा है। तो ये जो है टेंडर स्टार्ट होगा आपका टेक्निकल बिड जो स्टार्ट होगा वो 1 अगस्त 2026 को स्टार्ट होगा। तो मतलब आप 1 अगस्त को ही टेंडर ऑनलाइन आप सबमिट कीजिएगा 3 बजे तक और 1 अगस्त को ही टेक्निकल बिड स्टार्ट हो जाएगा 3:30 बजे। ठीक है। एंड देन फिर आफ्टर 7 डे और आफ्टर फ्यू डे जब आपका टेक्निकल बिड क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको फाइनेंशियल बिड के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। एंड देन फिर अगर वहां पर आपका L1 आता है दैट मीन्स सबसे लोएस्ट कोट अगर आपका होता है तो आपको टेंडर अलॉट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो कंप्लायंसेस हैं दैट इज जो सबसे मिनिमम कंप्लायंसेस जो वर्क एक्सपीरियंस दिया गया है कंप्लायंस में वो है 13,72,126 रुपीज का। अगर आपके पास इतने का 3 वर्क एक्सपीरियंस है लाइक 13,72,123 का 3 वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। सपोज कि आपके पास 2 वर्क एक्सपीरियंस इतने का है और एक जो है वो इससे 1 रुपया भी कम होगा तो उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 13,72,126 रुपीज का 3 वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ज्यादा होगा तो चलेगा बट इससे कम हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपके पास 3 नहीं है तो आपको 2 देना होगा बट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। द 2 सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस दैट इज 20,58,189 रुपीज का 2 वर्क एक्सपीरियंस आपको देना होगा। अगर आपके पास 2 नहीं है तो 1 वर्क एक्सपीरियंस देना होगा दैट विल बी 27,44,252 रुपीज का। तो अगर आपके पास 27,44,252 का है तो एक ही वर्क एक्सपीरियंस में आपका काम हो जाएगा। यू डोंट हैव टू पुट द 2 और 3 वर्क एक्सपीरियंस। तो ये जो है माइनर और यू कैन से मेजर जो है कंप्लायंसेस हैं जो आपको सबमिट करने होंगे ऑनलाइन। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा ये जो वर्क एक्सपीरियंस है ये ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर में आपका ये वर्क एक्सपीरियंस कंसीडर होगा। ऐसा नहीं कि आप अभी 2026 में बैठे हैं तो 2016-17 का वर्क एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड इन द टेक्निकल बिड राइट। सो ये बेसिक कंप्लायंसेस हैं बट इसके अलावा अदर कंप्लायंसेस आपको सबमिट करना होगा लाइक डिजिटल सिग्नेचर हो गया या पैन कार्ड, जीएसटी, ईएसआई, पीएफ जो भी वर्कर रहेंगे उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। एंड देन अगर आपका कोड बीओक्यू में आप देखेंगे किस तरह का मटेरियल आपको वहां पर चाहिए, किस तरह का मैन पावर चाहिए, कितने स्किल्ड होने चाहिए, कितने हाईली स्किल, कितने सेमी स्किल, ये सारे जो है वहां पर दिए गए हैं। मटेरियल क्या रहेगा, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, सारा कुछ वहां पे रहेगा। एंड देन फिर उसको आप वर्कआउट कीजिएगा। उसमें जितना मिनिमम रेट हो सकता है यू कैन कोट। ठीक है। बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए अदरवाइज आपका वहां पर जो है क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। टेक्निकल बिड अगर क्वालिफाई हो गए वो क्वालिफाई कब होगा, जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसके हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट सबमिशन होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो फिर आप टेंडर से बाहर।
अगर आपका टेक्निकल बिड क्वालिफाई हो गया, डॉक्यूमेंट सही है तो क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आपको फाइनेंशियल बिड में भेजा जाएगा। जब फाइनेंशियल बिड में L1 आएगा, मतलब वहां पर एक विंडो ओपन होता है 30 मिनट के लिए, जिसमें कि आपको वहां पर ब्लिंक करता रहेगा किसका L1 गया। बहुत सारे वेंडर आपको वहां पर दिखाई देंगे, बहुत सारी कंपनियां दिखाई देंगी जिसने वहां पर बिड किया है। जिसका सबसे कम कॉस्ट होगा वो हमेशा L1 पे रहेगा। अगर सपोज कीजिए आप 2 रुपया या 10 रुपया या 500 या 1000 रुपया कम कर देते हैं, उस समय आएगा कि आप अपना रेट कम कर सकते हैं, तो वहां आप कम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप L2 पे आ गए या L1 पे आ गए। तो इस डिपेंड अपॉन, वहां पर फिगर नहीं दिखेगा किसने कितना कोट किया, बट आपको पता होगा कि हाँ 500 कम कर देते हैं, तो वो अगर आप देखेंगे तो 2 रुपये का भी मे भी अंतर होगा, है ना। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि आधा घंटा का टाइम होता है। ऐसे नहीं कि सडनली 5000 का कर दिए या 50,000 का कर दिए तो लॉस हो जाएगा आपको। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आप उसमें डिडक्शन करेंगे BOQ में, टोटल रेट में, तो वहां पर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट का डिडक्शन कीजिएगा, अदरवाइज ये आपके लिए हार्मफुल रहेगा, राइट। सो गुड लक। इफ यू हैव एनी डाउट for this tender, so you can contact me through my WhatsApp number that I have mentioned in the description box. So that's it. Good luck. Thank you.